सीसामऊ के बनखंडेश्वर मंदिर का बखेड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले जब नसीम सोलंकी वहां पर गई थी दिवाली वाले दिन, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, शिवलिंग पर जल चढ़ाया था, फूल चढ़ाए थे और उसके बाद से उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया। और अब इसी बात को लेकर दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हमारे साथ खुद नसीम सोलंकी इस समय मौजूद है इस पूरे प्रकरण पे जानकारी देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नसीम जी, सबसे पहली बात तो ये कि आप बनखंडेश्वर मंदिर पहुंचती हैं, वहां पे पूजा अर्चना करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात उससे भी बड़ी है, आप पहले इससे पहले कभी नहीं गई थी वहां पर। तो बीजेपी का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है और हिंदू वोटों में सेंध लगाने की कोशिश है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पहली बार महामंदिर गए थे, हम भी इस चीज़ को मान रहे हैं क्योंकि हम इतना ज़्यादा हालात वक्त से परेशान तो हैं ही, आप देख रहे हैं 2 साल से। तो हमें जो जहाँ कहता है कि हम चले जाते हैं, ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं थी कि वहाँ जाके मुझे किसी के वोट बैंक पे सेंध लगाना था या कुछ नहीं। वो तो हम पहले भी कहते हैं कि सीसामऊ का पूरा परिवार है मेरा, जो लोग हैं तो वो सब बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ें। और बाकी हमें जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमसे बोला गया कि आप यहाँ दीप जला के और जो है आप दीपावली की आप एक सबको वो दे दीजिए बधाई। तो बस मेरा एक वही मकसद थी कि हमने दीप जलाना था वहाँ पर। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला इसमें जो है जल भी चढ़ा दीजिए, तो उसकी मुझे जानकारी नहीं थी। वो सडन वहाँ बोला गया तो फिर हमें लगा कि ठीक है ये होगा। बाकी मुझे इसके लिए कोई वो नहीं था कि मैंने किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए काम नहीं करा था। वहाँ के लोगों का कहना है कि आपके ससुर हाजी मुश्ताक जो थे वो भी गए लेकिन कभी मंदिर के अंदर नहीं गए थे। आपके पति इरफान सोलंकी भी वहाँ पे गए हैं, उन्होंने तो जीर्णोद्धार कराया था उस मंदिर का, और लेकिन उसके बावजूद वो भी अंदर नहीं गए थे, लेकिन आप अंदर चली गई। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे वोटों का खेल है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे देखिए, मैंने पहले भी बोला कि मैं पहली बार आई हूँ आप लोगों के बीच में। मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी। मुझे जो ले गए थे उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए तो हमने करा। बाकी देखिए हर धर्म को हम सम्मान करते हैं, हम उनकी जो इज़्ज़त करते हैं। हमने वहीं से निकल के गुरुद्वारे भी गए थे। आप उस चीज़ को नहीं आप हाईलाइट कर रहे हैं ना। सिख समाज ने इस चीज़ का कभी विरोध करा, मुझे आशीर्वाद वहाँ पर भी मिला। 2-1 दिन में मुझे चर्च भी जाना है। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी के धर्म को अपमान करने के लिए गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप ही के धर्म की तरफ से आपके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है और उस फतवे में बहुत सारी बातें भी कही गई हैं। तो अगर सब कुछ सही था तो फिर फतवा क्यों जारी हुआ? नहीं, फतवा ऐसा था ना, उन्होंने बोला कि इसमें तौबा कर लिए और कलमा पढ़ लिए। तो वो हमारे बड़े हैं, उसके ऊपर हम कोई उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने हमें राय दी, अच्छी सलाह दी, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। उनके लिए हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। तो वहाँ पे जो फतवे में कहा गया था, क्या आप वैसा कुछ करने वाली हैं? हम तौबा हर समय करते रहते हैं। हम लोगों के एक ज़बान पे होता है इस्तग़फ़ार पढ़ना, तो वो पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ, पर उन्होंने बोला है तो हम कलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हुए हैं और हम जो तौबा इस्तग़फ़ार भी पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। तो आप थी नसीम सोलंकी, जिनका ये कहना है कि पूरा सीसामऊ उनका परिवार है और वो किसी भी धर्म का कोई विरोध करने या अपमानित करने नहीं गई थी, बल्कि वहाँ से वो निकल रही थी तो उनसे कहा गया तो उन्होंने बधाई देने के लिए कर दिया। और दूसरी बात ये कि उनका ये भी कहना है कि मंदिर के बाद वो गुरुद्वारे भी गई थी और चर्च भी जाएंगी। तो उस बात को मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ इसी बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हम बीजेपी का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।